नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। किसानों के प्रति गंभीर नहीं है सरकार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव नीरज सिंह गुड्डू। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं नगर पंचायत सहतवार अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरज सिंह गुड्डू ने मीडिया की बातचीत में बताया कि बलिया में जो लगातार हत्या हो रही है, यह पुलिस प्रशासन व शासन पर सवाल खड़े कर दिए है। साथ ही यह भी बताया कि पुलिस प्रशासन को सुधार की आवश्यकता है। नीरज सिंह गुड्डू ने हत्याएं हो रही है इसकी निंदा भी की है और किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है यही नहीं होना चाहिए। किसान है तो देश है। नीरज सिंह गुड्डू ने बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में अन्य गांव के किसानों के सामने समस्या है, इसे प्रशासन व शासन जल्द हल करे, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको हम बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव नीरज सिंह गुड्डू की दरिया दिली। सूचना मिलते ही सैकड़ों गाँव में भोजन राहत सामग्री, मास्क आदि की व्यवस्था तत्काल करते थे और नीरज सिंह रेलवे पहुंचकर सैकड़ों से ऊपर की तादाद में उपस्थित लोगों को भोजन की व्यवस्था कर भोजन कराया। साथ ही सिंह से उपस्थित लोगों को मास्क व आवश्यक सामग्री भी वितरित की है। जनपद बलिया में जो मेला लगा है, तमाम धरना प्रदर्शन हुआ, परंतु ये देखा गया मेला के नाम पे एक लॉलीपॉप थमाया गया है। इस पर क्या विचार आपका है? मेला लगना चाहिए। भृगु बाबा और दरदर मुनि के नाम पे ये मेला लगता है। भृगु बाबा के क्षेत्र का मेला है। अगर मीटिंग हो सकता है, अगर रैली हो सकता है, तो मेला क्यों नहीं लग सकता है? और ये मेला, ददरी मेला, लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है। केवल पूड़ी और जिलेबी खाने के लिए वो मेला नहीं है, लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है। तो आस्था और जुड़ा है तो इस मेला को अच्छी तरह से हर आदमी को सहयोग करके, हर शासन प्रशासन को मेला करके मेला को, इसको ऐतिहासिक बनाने का काम करना चाहिए, न कि फॉर्मेलिटी करना चाहिए। हर क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं और प्रदेश जिले में भी आप आपका नाम है और आप सहतवार के प्रतिनिधि भी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी देखे होंगे 24 घंटे में 4 हत्या हुई हैं, तो आप किस रूप में इसको देखते हैं? सरकार के किस रूप में रवैया देखते हैं? प्रशासन के किस रूप में उनका देखते हैं? निश्चित तौर पर ये प्रशासन का फेलोर है और प्रशासन किस तरह से काम नहीं कर रहा है। प्रशासन को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। एक दिन में 4 मर्डर हो, ये निश्चित तौर पे ये जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। और जिले की कमान और इस जिले के जो भी जिलाधिकारी हो, कप्तान हो, खासकर कप्तान महोदय, आपसे निवेदन है कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो। ये जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है और इसकी सुधार करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक महोदय की। जी, जिस तरह से आप देखे होंगे कुछ चंद महीनों में सबसे ज़्यादा जनपद बलिया में जिस तरह हत्या लूट हो रही है और कहीं न कहीं ये सवाल उठ रहा है प्रशासन निष्क्रिय, मतलब पुलिस प्रशासन भी फेल है। अगर प्रशासन निष्क्रिय नहीं रहता है तो मंदिर से एक चप्पल कोई नहीं चुरा पाए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों का फेल्योर है। अगर ये तत्परता से काम होता तो एक दिन में 4 मर्डर नहीं होते। और आने वाले दिनों में इधर बलिया में क्राइम बढ़ा है, ये नहीं होना चाहिए और इसको सुधार करना चाहिए और इस पर शासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की घटना बलिया में न हो और इसका अच्छा से अच्छा उपाय वो क्या कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो करें जिससे यहाँ की क्राइम बंद हो। जी, इतना क्राइम होने के बावजूद भी शासन कोई कार्रवाई जनपद स्तर पर नहीं की, पुलिस प्रशासन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। करना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना में बार बार अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं है, तो इसको जांचना चाहिए। जहाँ फ्लोर मामला हो वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पनिशमेंट करना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन से भी आग्रह है कि भाई ये जो क्राइम हो रहा है ये बंद होना चाहिए। जी, आपके द्वारा इस पर कुछ कदम उठाए जाएंगे? हम लोग तो बार बार सचेत करते हैं, भाई हम लोग तो पहले कहते हैं भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं और समाज में जब कुरूपता फैलेगी और जो इस तरह का क्राइम बढ़ेगा, निश्चित तौर पर हम लोग भी आपस में बैठ करके कोई ना कोई इस पर
कार्य करेंगे। जी, अभी आप फिलहाल में देख रहे हैं किसानों को मुद्दा लेकर। जी, जी, इस पर आपका क्या राय है? किसानों का मुद्दा, किसान हमारे प्रदेश देश के अन्नदाता हैं और निश्चित तौर पे किसानों की अगर बदहाली होगी तो हमारी और आपकी सबकी बदहाली होगी। हम भी किसान हैं, किसानों की बदहाली नहीं होनी चाहिए। किसान अगर स्वस्थ रहेंगे, किसान अगर ठीक रहेंगे तो समाज का हर तबका ठीक रहेगा। किसान अगर नुकसान में रहेंगे तो समाज का हर तबका नुकसान में रहेगा। अभी एक किसान का बड़ा मुद्दा है आपका बांसडी में भी है। अभी महाराजपुर चांदपुर के कुछ लोगों का खेत जो है सरजू पार है और वहाँ यूपी और बिहार का मामला है। अभी वो लोग बोए थे, फिर बिहार के किसान आकर के उसको जुताई कर दी और फिर अपना बीज वगैरह डाले। मैं एसओ महोदय से भी, एसडीएम महोदय से भी सबको संज्ञान में दे दिया गया है और अगर ये मामला हल नहीं होता है तो निश्चित तौर पे इस पर धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। जी, तो ये देखा जा रहा है किसानों के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है। होना पड़ेगा, किसानों के मुद्दे पे गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। तो किसान और जवान जब ठीक रहेंगे तभी देश ठीक रहेगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा। तो किसानों के मुद्दे पर इन लोगों को सीरियस होना चाहिए और जो भी किसान दिल्ली के अगल बगल आसपास बैठे हैं उनसे वार्ता करना चाहिए। उनकी जो भी समस्या हो उनका त्वरित निदान होना चाहिए, क्योंकि किसान जब खुशहाल रहेगा, मैं आपसे पहले भी कहा, खुशहाल रहेगा तो पूरा समाज खुशहाल रहेगा, क्योंकि वो अन्नदाता है। उनके अन्न से ही हम लोगों का काम चलने वाला है। तो अन्नदाता खुश रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे। इसलिए शासन से, सरकार से ये मेरा आग्रह है कि भाई जो भी दिल्ली में डेरा डाले हुए किसान लोग हैं, समाज के लोग जो आगे काम करते हैं, राजनीतिक में जो लोग आगे काम करते हैं, उनमें ईगो कहीं नहीं होना चाहिए। उनके साथ बैठ करके वार्ता करना चाहिए और जो भी उनको भाई आप कह रहे हैं कि ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है, तो उस भ्रम को आप उन लोगों के बीच में बैठ के दूर करिए। आप उनको दूर कर दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए, किसान दूर हो जाए, संतुष्ट हो जाए, किसान अपना कार्य करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात नहीं करेंगे और कहेंगे कि विपक्ष ही इस पर मुद्दे को हवा दे रहा है, तो उस हवा को खत्म करिए। आप बात करिए, उनको संतुष्ट करिए, और नहीं करेंगे तो आपका कोई हक नहीं है कि विपक्ष उनको हवा दे रहा है। उस हवा को निकालिए, किसान संतुष्ट हो जाएंगे, सारे विपक्ष धराशायी हो जाएंगे, चाहे सारे विपक्ष अपने अपने काम में अगर कर रहे होंगे तब जी। लेकिन दूसरे पे फेंकना, दूसरे पे कहना ये अच्छी बात नहीं है। उस पर खुद अपने आप को, उस पर अपने आप को तैयार करके और किसानों से बात करनी चाहिए। जो दिल्ली में चारों तरफ से आज कोरोना का समय चल रहा है और हजारों हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनसे बात होनी चाहिए। जी, आप अभी फिलहाल में देखे होंगे प्रदेश के कई जिलों में किसानों के साथ शोषण की जा रही है। अभी हाल ही में आप देखेंगे एसडीएम ने किसान के मुद्दे पर किसान को ही लठार दिया, गाली गुप्ता, उन्हीं के ऊपर शोषण करने लगे। निश्चित तौर पे शासन को, प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, कचहरी, थाना, इसमें सुधार की अति आवश्यक जरूरत है और इसको सुधार करने के लिए इसमें शासन और मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।